स्टूडेंट्स, आज की क्लास में फिर से आपका वेलकम है। आज मैं फिर साइंस में लेसन 1 का अभ्यास प्रश्न बताने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं 4 क्वेश्चन अभ्यास प्रश्न का बता दिया हूँ। अब 5वां नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। देखिए 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर क्वेश्चन में आपको समीकरण बनाना है और फिर संतुलित करना है। अब मैं आपको संतुलित करने के लिए प्रैक्टिस कराऊंगा, जल्दी कैसे बनेगा इसलिए ध्यान देना है। दिया है निम्नलिखित कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तन कर। एक कथन दिया हुआ है, इसको रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित करना है और उन्हें संतुलित भी करना है। समीकरण भी बनाना है, संतुलित भी करना है और आपका ये दोनों प्रॉब्लम है, इसलिए खूब बढ़िया से देखिएगा, प्रैक्टिस आपका हो जाएगा। देखिए ए में दिया है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन का संकेत N होता है, लेकिन मैं आपको बताया हूं कि अभिक्रिया में कोई भी तत्व का परमाणु जब जाएगा तो अणु बन के जाएगा। तो नाइट्रोजन का अणु का सूत्र होता है N2, क्योंकि अधातु है तो यहाँ N2 लिखेंगे। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से संयोग करके, तो संयोग किया है किससे? हाइड्रोजन से, तो हाइड्रोजन का H होता है लेकिन अभिक्रिया में है इसलिए H2 लिखेंगे, मतलब समीकरण में H2 लिखेंगे। क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। अब अमोनिया का सूत्र आपको याद रखना है कि अमोनिया तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों बन गया मिलके। अब नाइट्रोजन का संयोजकता 3 होता है तो यहां लिखेंगे। हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है तो यहां नहीं लिखेंगे, तो यही मेरा अमोनिया का सूत्र हो गया। ये जो अमोनिया बना है ना, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि हेबर विधि से बना है, ठीक है, हेबर याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है, इसमें नहीं, अगला लेसन में इसका जरूरत है मैं बताऊंगा, लेकिन याद दिला दिया हूं। हेबर प्रक्रम यह अमोनिया बनाने का विधि है, ठीक है। अब आप समीकरण बना लिए, अब संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड का ज्यादा यूज कीजिएगा। अभी मैं इसके पहले सारणी बनाकर बताया हूं, सारणी मत बनाइएगा, टाइम लगेगा। जो क्वेश्चन भारी होगा, दिक्कत हो रहा होगा, उसके लिए सारणी बनाइएगा, बाकी छोटा छोटा को जल्दी जल्दी। अब इसको संतुलित हीट एंड ट्रायल मेथड से मैं कर रहा हूं, जल्दी कर रहा हूं। तो सबसे पहले 2 ठो है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, तो पहले नाइट्रोजन को करेंगे, हाइड्रोजन को बाद में। तो नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो यहाँ 2 से गुना कर दिया। नाइट्रोजन क्लियर। अब हाइड्रोजन का देखिए, इधर 2 है, इधर 3 दूना 6 है, तो हाइड्रोजन का 6 परमाणु, 2 परमाणु अकेले है, जो चाहे हुआ होगा, या 3 से 3 दूना 6, 3 दूना 6 हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब ये देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड, तो हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन का संयोजकता 1 होता है, इसके आगे नहीं लिखेंगे। सल्फर का 2 होता है, यहां लिखेंगे। सब मैं फंडामेंटल में शुरू में बता दिया हूं, पीछे से देख के आइएगा वीडियो, यहां कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां रिवीजन होगा। हाइड्रोजन सल्फाइड का वायु में दहन होने पर, देखिए मैं बताया हूं
कोई भी चीज जलता है, जब दहन होता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है। दहन की परिभाषा में मैं बताया हूं, दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड, जल तो जल का सूत्र H2O, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, याद रखना। अब संतुलित कीजिए, संतुलित में हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, तीनों अधातु है। तो पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को नहीं करेंगे हंसते हंसते, याद कीजिए, पहले सल्फर को करेंगे। सल्फर का एक परमाणु, सल्फर का एक परमाणु, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पहले हाइड्रोजन तब ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन का दो परमाणु, हाइड्रोजन का दो परमाणु, हाइड्रोजन भी ठीक है। अब ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का यहाँ दो परमाणु, यहाँ दो, एक, तीन है। अब यहाँ तीन कैसे बनाए, नहीं बनेगा। एक उपाय है आपके पास, जो कम है उसमें दो से गुना कर दीजिएगा, तो ये दो और दो चार हो जाएगा। तो इसको चार बनाना आसान है, दो दूना चार, ठीक है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ दो से गुना करूं। अब देखिए ऑक्सीजन दो और दो चार, लेकिन ऑक्सीजन को बनाने के चक्कर में हाइड्रोजन हम लोगों ने बिगाड़ दिया। हाइड्रोजन दो गुना चार, पहले हाइड्रोजन ठीक था, हाइड्रोजन जो बिगड़ता है ना उसको फिर बना दिया जाता है। तो हाइड्रोजन दो गुना चार, यहाँ हाइड्रोजन दो है। अब हाइड्रोजन बनाने के चक्कर में हम लोग सल्फर को बिगाड़ दिए, फिर सल्फर को सुधारना है, धीरज रखना है। तो सल्फर दो है, इधर सल्फर एक है, यहां दो से गुना कर दीजिए। अब ऑक्सीजन देखिए, दो गुना चार, यहां एक से गुना करेंगे दो में, तो दो चार और दो छः। ऑक्सीजन 6 हो गया, लेकिन इधर ऑक्सीजन कितना है, 2। तो अकेले है तो आराम से आप इसको 6 बना सकते हैं। देखिए अब फुल फिट, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलित हो गया। तो 5 में 4 क्वेश्चन है, ए हो गया, बी हो गया। अब मैं आपको सी बताने जा रहा हूं। तो अब सी नंबर देखिए, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ। तो सबसे पहले आप एल्युमिनियम सल्फेट का सूत्र लिखिए। सूत्र लिखने के लिए मैं बताया हूं, एल्युमिनियम सल्फेट। देखिए एल्युमिनियम का संयोजकता 3 होता है, तो इसके आगे लिखूंगा, ये बहुपरमाणु है, इसलिए ब्रैकेट लगाकर, और सल्फेट का संयोजकता 2 होता है, तो यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे क्योंकि एकल परमाणु है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, इससे अभिक्रिया ये करा रहा है, कौन, बेरियम क्लोराइड कर रहा है। अब बेरियम का संयोजकता 2 होता है, यहां लिखाएगा। क्लोरीन का संयोजकता 1 होता है, 1 नहीं लिखाएगा। अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो फिर एल्युमिनियम क्लोराइड का सूत्र, एल्युमिनियम का संयोजकता 3, क्लोरीन का 1, तो यहां नहीं लिखेंगे। और क्या बनाते हैं, एवं बेरियम सल्फेट का अवच्छेद देता है। तो बेरियम
सल्फेट। देखिए बेरियम का भी संयोजकता 2 होता है, सल्फेट का भी 2 होता है, इसलिए नहीं लिखेंगे। एक जैसा होता है तो नहीं लिखते हैं, सब पिछले वीडियो में बताया हूं। और छेद बोला है तो यहाँ ऐसे आप तीर का निशान लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बोला है कि अवस्था लिखिए, तो अवस्था जब नहीं बोलना है तो ज्यादा अधिकई करने की जरूरत नहीं है, नहीं लिखिएगा। कहता कि अवस्था लिखिए तो लिखते। अब समीकरण हो गया, इसको संतुलित कीजिए। तो मैं हीट एंड ट्रायल मेथड में बताया हूं कि सबसे पहले आप धातु को संतुलित कीजिए। तो धातु मेरा एल्युमिनियम है और बेरियम है। तो एल्युमिनियम का यहाँ 2 परमाणु है, एल्युमिनियम का यहाँ 1 परमाणु है, 2 से गुना कर दिया। एल्युमिनियम फिट, लेकिन एक एल्युमिनियम के मैं ठीक किया हूं तो क्लोरीन बिगड़ गया है। क्लोरीन मेरा 3 दूना 6 हो गया है। तो जो बिगड़ता है उसको बनाते जाते हैं। तो क्लोरीन 3 दूना कितना हो गया? 6। यहां देखिए अभिकारक में क्लोरीन 2 है, देख रहे हैं? तो 2 को 6 कैसे बनाइएगा? तो 3 से गुना कर देंगे। अब क्लोरीन फिट, लेकिन कौन बिगड़ गया? अब बेरियम इधर 3 हो गया, धातु है। एल्युमिनियम धातु के बाद बेरियम धातु को देखेंगे तो बेरियम 3 हो गया, यहां बेरियम 1 है तो 3 से गुना कर देंगे। अब मेरा 3 से गुना किए तो सल्फर और ऑक्सीजन को देख लेना है। तो देखिए इधर सल्फर 3 है, यहां भी सल्फर 3 है, यहां से लेकर यहां तक मीन्स अभिकारक में ऑक्सीजन 4/12 है, और यहां देखिए ऑक्सीजन 4/12 ऑक्सीजन भी फिट। अब सब संतुलित हो गया। एक बार देख लीजिए, एल्युमिनियम 2, सल्फर 3, सल्फर 3, ठीक है। ऑक्सीजन 4/12, ऑक्सीजन 4/12, बेरियम 3, क्लोरीन 2/6, क्लोरीन 2/6 हो गया। अब है पोटेशियम धातु। तो पोटेशियम का संकेत होता है K। समीकरण में आप लोगों को मैं बताया हूं कि धातु जब अकेले रहेगा तो यहाँ 2 नहीं लगेगा, ऑक्सीजन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ये सब अधातु जब रहेगा तो यहाँ 2 लगाएंगे। तो पोटेशियम धातु है इसलिए सिर्फ K लिखेंगे। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, तो जल का सूत्र होता है H2O। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो KOH। K मीन्स पोटेशियम और OH मीन्स हाइड्रोक्साइड। अब इसका संयोजकता 1 होता है, इसके आगे नहीं लिखेंगे। इसका संयोजकता 1 होता है, इसके आगे नहीं लिखेंगे। और क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है, लेकिन समीकरण में है और अधातु है, तो मैं कितना बार बोला हूं, यहां 2 लगाइए, H2 लगाइए। अब इसको संतुलित कीजिए। तो पहले धातु को, तो पोटेशियम का 1 परमाणु, पोटेशियम का 1 परमाणु फिट है। उसके बाद हाइड्रोजन को, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, यहां हाइड्रोजन का 2 है, 1 3, तो आप इसको 3 नहीं बना सकते हैं। तो एक उपाय है, 2 है, इसमें भी 2 से गुना कर दो, तो अब हाइड्रोजन 4 हो जाएगा। तो 2 को 4 बनाना आसान है, तो यहां 2 से गुना कर दो। अब ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया,
ऑक्सीजन देखिए 2 हो गया, लेकिन एक आदमी बिगड़ा है, पोटेशियम 2, इधर ये पहले ठीक था, अब इसको 2 से गुना कर दो, अब फिट हो गया सब। पोटेशियम का 2 परमाणु, पोटेशियम का 2 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 दूना 4, 2 और 2 4, ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन का 2। ठीक है, तो इस तरह 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा।